कर ही दो तुम तो। कर दिया? क्या? चलो तो अपना पहला काम क्या है? सबसे पहला अपन टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। डालेंगे टेम्पलेट बस बड़ा बढ़ाना ही कम करना एक कौन सी एक्टिंग में बस किसी ने भेजा है मुझे ये मैंने बनाई थी कल बनाई बनी है बन रहा है। आप लोग एक काम करते हुए और टेम्पलेट बनाते हैं इसको डिलीट कर देता हूँ मतलब जैसा आपका प्रोजेक्ट है वैसे चालू तो किया है। चालू है ना? एक मिनट का वीडियो को किया। मैं शुरू से बना के बता रहा हूँ क्रिएट टेम्पलेट कल आपने अपन जब किसके बना रहे हैं होम गेटली बनाऊंगा मैं कॉन्सेंट्रेट के पहले भी आपको बताया है बनाना तो स्टार्ट अच्छा मुझे बताओ एसजी को अटैच होता है कि नहीं किसी ने एसजी की प्रैक्टिकल किया होगा तो एसजी को अटैच होता है कि नहीं मतलब बनाते समय क्या उसको अटैच हुआ था उस टाइम का पूछा सिक्योरिटी भी क्या था शायद एडवांस वीडियो में जाके होम की बना रहा हूँ तो एक काम करता हूँ बस सर कभी कभार यह भी कमांड काम नहीं करती है मतलब आप इसमें टाइप करके इंस्टॉल करते हैं कोई बात नहीं लेकिन दिया है तो यूज तो करेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेलकम सर ये कैपिटल में लिखेंगे उसमें स्मॉल में चेक करके Small में भी देखा था। वेरिएबल हम ये वेरिएबल मुझे यहाँ पर कैपिटल में लिखना पड़ता है चेक करना क्योंकि कमांड को स्मॉल मोशन के लिए यूज चलता है नहीं लेगा क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है वेरिएबल का कैपिटल नहीं मैंने एक जगह देखा था उसमें फिर ब्रैकेट में लिखा था उसमें that HTML text ये अपन ने लिख दिए हैं सिस्टम स्टार्ट सिस्टम स्टार्ट
तो ये चीज़ें ऊपर आना चाहिए ना इंस्टॉल के बाद ले इंस्टॉल सकते हो, वो नहीं आगे नीचे ले सकते हो नाम तो नहीं वही बनाना है आपने सारा डिलीट नहीं करता हूँ, डिलीट नहीं होगा। मैंने कुछ डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर बहुत सारे कोड अलाउ करके रखे हुए हैं, एक ही वाला पहले से इसके अलावा क्या अब क्या बनाएगा? मैनुफैक्चर बन गई। अब बनाना है ऑटो स्केलिंग को, चलो नहीं ऑटो स्केलिंग दिया, क्रिएट ऑटो स्केलिंग को नाम देते हैं कि क्या नाम दे, होम के बना रहे तो होम एसजी
टेम्पलेट कौन सी लेंगे, होम वाली। एंड नेक्स्ट अच्छा ऐसे सारे एजेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर एक्सेस लॉन्च में हो तो किसी एजेंट में हो जाना चाहिए। बैलेंस बेस्ट एफर्ट मतलब अगर फेल होता भी है दूसरे एजेंट में लॉन्च कर देता है। वेट ना करें कि ये एजेंट अच्छा हो जाएगा तो हम इसी में कोशिश करते रहूँगा। बेस्ट यही किसी एजेंट में हो जाएगा। लोड बैलेंसर अभी अपन क्रिएट करके अलग से टेस्ट करेंगे किसी को पता नहीं तो इसमें पहले किया ग्रुप साइज डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी अपन अभी तुरंत होम के कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ऐसी वाला ना। पहली बार में अपना दिमाग बाद में लगा, पहले जितना बताया उतना ही करना, पहले इसी अकॉर्डिंग बना। मैं कितने दे रहा हूँ इंस्टेंस 2, मिनिमम में रख रहा हूँ 1 भाई अगर यूज नहीं हो रहे तो 1 ही बचेगा। मैक्सिमम एक काम करता हूँ, मैक्सिमम भी 2 ही रखता हूँ। चलो मैंने कल आपको एक चीज़ बोला था कि स्केलिंग में म्यूटेड है, आपको स्केलिंग के और भी टाइप्स होते बताऊँ। अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा है, मिनिमम भी 2 रखा है और मैक्सिमम भी 2 रखा है, ये कौन सी स्केलिंग है? इसको बोला जाता है स्टैटिक स्केलिंग। एक कौन सा वर्ड टाइप आपने देखा था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये स्केलिंग के अलग टाइप है, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग है। बट यहाँ पर स्केलिंग में एक टाइप होता है कि आपने अगर ग्रुप साइज डिफाइन करके रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है स्केलिंग अलग होती है। अगर आपने 2 2 2 दिया तो उसको बोला जाता है स्टैटिक स्केलिंग कि ना तो इंस्टेंस बढ़ेंगे ना ही घटेंगे। ये क्या हुआ, एक स्टैटिक स्केलिंग हुआ। वहीं एक होता है शेड्यूल्ड स्केलिंग। शेड्यूल्ड स्केलिंग का मतलब क्या होता है, हम शेड्यूल करके रखते हैं कि भाई आने वाले 6 महीने बाद दिवाली आने वाली है, 2-3 महीने बाद कोई और फेस्टिवल आने वाला है, उस समय जो है 3 से 4-5 इंस्टेंस बनने चाहिए। हम पहले से क्या करते हैं क्रॉन जॉब शेड्यूल, जो हमने क्रॉन जॉब देखा था हमने क्रॉन जॉब शेड्यूल करके रख दिया। ये जो होती है शेड्यूल्ड स्केलिंग। एक होती है प्रेडिक्टिव स्केलिंग। प्रेडिक्टिव स्केलिंग का मतलब होता है कि आज ही दिन में पता नहीं कब क्या हो जाए हमें भरोसा नहीं, बट हमें कल का पूर्वानुमान तो आगे का लगता है। पहले का हमने देख के रखना है कि क्या होता है, मॉर्निंग में मेरी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे 10 बजता है, 11 बजता है, 12 बजता है, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। और फिर थोड़े ही टाइम बाद 2-3 घंटे बाद क्या होता है एकदम से ट्रैफिक कम हो जाता है। फिर जैसे जैसे शाम होती है फिर से ट्रैफिक बढ़ने लग जाता है और नाइट होते होते वो फिर कम हो जाता है। ये क्या हुआ, प्रेडिक्टिव स्केलिंग। मतलब हमें पता नहीं, बट इतना पता है कि मॉर्निंग में अलग होता है, आफ्टरनून में लो देता है और इवनिंग में हाई होता है। ये प्रेडिक्टिव स्केलिंग है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक आदमी को बताना पड़ता है मॉर्निंग में जो है इस तरीके की स्केलिंग करना है। प्रेडिक्टिव स्केलिंग में चूज करके देना पड़ता है कि भाई मॉर्निंग में इतने बजे से इतने बजे तक जो है इंस्टेंस आपको बढ़ाने हैं, ठीक है। और शेड्यूल्ड स्केलिंग ईजी है, हमने एक टाइम दे दिया, ये बता रहा हूँ इसमें मिलेगा आपको एसडी के अंदर। हमने सेलेक्ट कर दिया कि भाई इस डेट को हमें पता है जैसे कि सैटरडे को ट्रैफिक आने वाली है, सैटरडे को हम सेल लगाने वाले तो हमको पता है कि उस दिन क्या होगा, ट्रैफिक आने ही आने वाला है। तो हमें क्या करना है, उस दिन ग्रुप साइज डिसाइड करके रखो इतने इंस्टेंस लॉन्च होने चाहिए। ये क्या होती है प्रेडिक्टिव और शेड्यूल्ड स्केलिंग और एक स्टैटिक स्केलिंग। तो मैं अभी दे रहा हूँ मिनिमम 1 कर दे रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 2 ही रख रहा हूँ। अगर बढ़ेंगे तो कितना बढ़े 2। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी इसमें डाल देते हैं सिक्योरिटी 50 रहने दे रहा हूँ, 50 भी पहुँच गया तो डिस्टेंस बढ़ेगा। नहीं कर रहा हूँ तो एक टैग भी लगा रहा हूँ, ये दो के ऊपर जैसे ही मैं ऑटो स्केलिंग को क्रिएट कर दूंगा क्या हो रहा होगा अभी बताओ। मैंने ऑटो स्केलिंग को क्रिएट कर दिया, क्या हो रहा होगा, गेट डिजायर्ड कैपेसिटी। इसका मतलब क्या, इंस्टेंस लॉन्च हो रहे हैं। इंस्टेंस लॉन्च होना चालू है। मैं इसमें एक काम करता हूँ, लिख भी देता हूँ कैसे पहचान, हालांकि पहचानोगे कैसे, ये मैंने इंस्टेंस के ऊपर क्लिक किया, आपको एंटी दिख जाएगा, बताओ चैनल दिख जाएगा, डिटेल्स में नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टेंस किससे क्रिएट हुआ है, वो एज के अंदर क्रिएट हुआ है, एंटी भी दिखाता है। वो एज तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा इंस्टेंस है, भाई वो वाला सर्वर।
ये चीज़ से पेशेंट होती है। बाकी और टैक्स वगैरह भी लगाते हैं, इसको टैग वगैरह भी लगाते हैं, इसको टैग ठीक है। जो भी नाम अगर आप देखते हो तो आपको टैग नहीं मिलता, इसलिए हम टैग लगाते हैं, हमें पता हो कि ये रिसोर्स किसने बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए, वो टैग्स में हमें लिख जाता है। इसमें मैं भी नाम लिख दूँगा यहाँ पर, इसका भी और पहले रिसोर्स को क्रिएट करेगा, क्रिएट ऑफ स्किल ग्रुप एक अपन ने बना लिया, ग्रुप का आप बनाते हैं वाई कंटेंट कौन से लेते हैं मतलब सारे सिलेक्ट कर लेते हो, किसी वर्ड किसी की है तो बस अपना पास अलग रहेगा तो बटन वाला सिलेक्ट करोगे यहाँ से, फिर बस नहीं एजेंट सारे सिलेक्ट कर लेते हैं। साइज दे देते हैं, मोबाइल के लिए अपन में मिनिमम इसमें भी यही रहने देता हूँ कि भाई नहीं आ रहे सर्वर के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो एक ही रहना चाहिए, क्या मतलब जाता है। मैक्सिमम कितने रहता है तो मैक्सिमम भी 3 ही रहना चाहिए, मैक्सिमम अगर मैं 3 दे दूँ चलो रहते हैं। डिसाइड में रहता है कि अभी कितने सर्च लॉन्च होने चाहिए तुरंत, ये चीज़ जैसे क्रिएट होगा 3 मिनिमम, अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो एक, और मैक्सिमम भी अगर जाए ट्रैफिक एकदम से बढ़े कितने रहने चाहिए, मैक्सिमम भी 3 ही रहने चाहिए। तो ये 3 मतलब ट्रैफिक हो जाने के बाद में एक इंस्टेंस बचेगा या तो ट्रैफिक चला गया, ट्रैफिक बढ़ता हाँ, है चलने के बाद, चले जाने के बाद में ना। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पता है कि भाई भाई मोबाइल के ऊपर सेल लगी है, मुझे क्या करना है, हो सकता है ट्रैफिक एकदम से आ जाए तो मेरे पास अभी इतना रिसोर्स इतना फंड है मैं 3 इंस्टेंस अभी लॉन्च करवा सकता हूँ, मैं 3 इंस्टेंस लॉन्च करवा, और ऐसा भी मुझे पता है कि भाई इतना भी ट्रैफिक नहीं है और 3 इंस्टेंस जो है हैंडल कर लेंगे ट्रैफिक, मैंने 3 इंस्टेंस लॉन्च कर दिए हैं, मैक्सिमम भी 3 ही रखा, मिनिमम 1 रखा है ताकि अगर मान लो ट्रैफिक जाता भी है तो मिनिमम 1 को कोई जाना चाहिए, अदरवाइज मैंने 3 इंस्टेंस अच्छे खासे इंस्टेंस रख के रखे हुए उनका रिसोर्स वेस्ट होगा, ये करते हैं। आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 4 इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो एक दिन जो आया था कि इतने इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं पढ़ने वाला, मतलब 8 इंस्टेंस तक अपन लॉन्च कर सकते वाला इफेक्ट नहीं आना वाला। इंस्टेंस लॉन्च ही नहीं है ना, तो ग्रुप साइज दे के रखा है, लेकिन अभी देखो ये वाला अगर मैंने ज़्यादा दे दिया, डिज़ायर्ड क्वांटिटी अगर ज़्यादा दे दी, हाँ, अगर मैंने इसको 4 दे दिया, 4 उसको दे दिया और एक किसी को 2 दे दिया, तो इंस्टेंस लॉन्च ही हम पहले ही एरर थ्रो कर देगा। इस चीज़ में भी ऐसे ही कर देगा, टारगेट रहने दें, आप भी 50 रहने दें, तो क्या देखना है बस एवरी इंस्टेंस लॉन्च हो रहे अब तो इतने टाइम में हो सकता है कि वो एक होम वाले पे कोई ट्रैफिक आ नहीं रहा है तो अपन ने मिनिमम 1 रखा है, वो लॉन्च करवाया तो एक ऑटोमेटिक रेडी होने लगता होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। ये होगा अब क्या क्रिएट करेगा, लैपटॉप यहाँ पर डिज़ायर्ड कितना है, डिज़ायर्ड 3 अपन ने उसको एक रखे हैं, 3 और 5 8 हो सकते हैं, तो उसको 2 मैंने मैक्सिमम डिज़ायर्ड मैंने
दिया पूरा बेस्ट मैक्सिमम अपन वहाँ 4 लेके रखते हैं, 3 ही रखते हैं। टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी सेम है मेरा, तो उसमें इसको ही शेयर किया वीकली देखना तो मैं टैक्स में इसका ही चेक भी कर लेंगे इतना डेटा काम ही नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट पे ले जाएगा ना सर, वो फॉर्डर के अंदर डिफॉल्ट पे लेके आएगा। बट अपन ने पाथ तो दूसरा देके रखा है ना, इधर एक डायरेक्टली बनाएंगे ना, डायरेक्टली नहीं होता है, डिफॉल्ट ही करता है। नहीं यार एक महीने मुश्किल
ऐसे ही बताया था सर, आप उसमें वो आप पाथ दोगे ना जब, तब हो जाएगा। यार तो मुझे एस्टीमेट ही पहले देना पड़ेगा, और एस्टीमेट पहले नहीं देना, वो डिफ़ॉल्ट वाले ही लेना है। नहीं, मुझे भी कल ऐसे बता रहा था। और जो डायरेक्टरी बनाते हैं आप मोबाइल करके, उसके तो अंदर इंट्रोडक्शन पहले वो वाली नहीं जाएगी, तो सर वो उसमें पहले से फाइल है, वो वाली नहीं जाएगी ना सबसे। देखो एचटीएमएल के अंदर मैंने डायरेक्टरी बनाई, हाँ वही तो। बट उसमें मोबाइल डायरेक्टरी के साइड में इंटर एचटीएमएल पहले ही है, हाँ है ना, वो वाली फाइल पहले ले ये लो। ये वही बता रहा है। वही दिखा रहा है। नहीं, आप जब टारगेट के बाद में जो पाथ देते हो ना, तब वो वही उसमें ही लेके आ रहा है। सही हो गया। वो अपन पाथ देंगे तब बता रहा है। हाँ एक तो मोबाइल का रखा है। ये सही है। तो पाथ की वजह से पाथ बेस आउटपुट काम कर रहा है पूरा, तो पाथ मिल गया, क्योंकि पहले उसको फाइल कौन सी मिल जा रही है, होम वाली। अपन बाहर से कोई सर्च क्या करेगा, मोबाइल, मोबाइल के अंदर जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल उसको दिखाएगा। सही है, अभी गड़बड़ नहीं करा। तो अपना क्रिएशन कहाँ तक हुआ है, ये सेकंड फ्लोर तक पहुँचेंगे, टॉप पे जाना बाकी है। चलो फिर कहाँ चले, रोड रजिस्टर। आप भी अपने डिफॉल्ट करके रख लो, या फिर अपना कोई सिक्योरिटी ग्रुप बना के रख लो, या डिफॉल्ट वाला ही हर सेलेक्ट करो, डिफॉल्ट वाले सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही सारे कोड डालो, तो जो जिससे आप सिक्योरिटी लागू कोड के बारे में फॉलो करो। शेड्यूल कोड रहेगा और फिर टारगेट कोड पहला इसके ऊपर लिखना है। अरे टारगेट कोड तो बनाए नहीं बनने, बनाए क्यों नहीं आपने? नहीं सर, मेरी गाड़ी एक्चुअली चला गई। अरे ये भी बनाने लग गया था तुम्हें। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे पॉजिटिव और फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड पे थी भाई। अभी गिर जाता हूँ। ठीक है, टारगेट लो, टारगेट को डिग्री बन जाएगी। ये टारगेट लो, इंस्टेंसेस को टारगेट करेंगे, इंस्टेंस थोड़ी ना बनेगा, पीएलजी से कनेक्ट करना टारगेट। मैं सिर्फ टारगेट ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि हमें इंस्टेंस को थोड़ी ना टारगेट करना है, मतलब एएसजी को टारगेट करना है, एएसजी के अंदर इंस्टेंस बनाना। मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, टारगेट ग्रुप देख रहा हूँ। जब हम उसमें ऐड करेंगे एएसजी, या एएसजी में ऐड करेंगे टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप एक अंदर
सर ये हेल्थ चेक बाद में अपन 5 मिनट पहले उसके पहले तो कैसे होगा? होम के लिए तो डायरेक्ट होम पे जाएगा एस्टिमेट के अंदर एस्टिमेट, बट इस बार वो रूट डायरेक्टरी जो भी वेब सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उसकी रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी सर्च करेगा लैपटॉप, और उसके अंदर इंटेल डॉट एचटीएमएल सर्च करेगा, ठीक है। इसके लिए मैं लिख नहीं वाली चीज़ें अपन उसको बाद में रूट्स में ऐड करते हैं, रूट्स में ऐड करते हैं सर वहाँ तो वहाँ भी देते हैं, और यहाँ टारगेट ग्रुप बनाया तो टारगेट ग्रुप के अंदर देना पड़ेगा डेट टारगेट ग्रुप इसमें नहीं दिया था क्या अपने प्रोजेक्ट में टारगेट ग्रुप बनाना, अगर वो टारगेट ग्रुप दे रहे हो वो टारगेट ग्रुप एक्चुअल में किसको सुनेगा, कौन सी डायरेक्टरी की तरफ लेके जाएगा आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपने ई का मैटर की थी वहाँ भी मैंने यही किया है, बाद में जब हम एडिशनल रूल सेट करते हैं हाँ तब वहाँ पर फुल पाथ देना पड़ता है, हाँ। फॉरवर्ड स्लेश स्टार वगैरह। नाउ मैं कनेक्शन बाकी है ना, डायरेक्ट बुक बना लिए जब मैं कनेक्ट नहीं किया फिर मैं अपन डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर एस में क्लिक करना है, ये इंटीग्रेशन यहाँ से अपन डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। टारगेट ग्रुप में ग्राउंड से ही सेकंड पे आ रहा है। अभी तो मैं यहीं से कर रहा हूँ जैसा मैंने पहले रजिस्टर किया था। कौन सा मैंने सेलेक्ट किया होम का किया लैपटॉप का भी पड़ेगा 1 2 3 है, एक कौन सा है मोबाइल का भी है और लेट हो गया। हाँ ये वो ऑटो स्केलिंग में एक पार्ट आपको समझ में आ गया कि अगर ट्रैफिक नहीं था तो ऑटोमेटिक सेटअप करने से पहले क्योंकि मिनिमम वाले एक बचे रहेंगे, अच्छी बात है ना, लेकिन यार 5 मिनट के अंदर चलो इंटीग्रेशन तो सीख लो आप, ये मोबाइल में अपने करते रजिस्टर ये कौन सा रह गया है मोबाइल वाईफाई को चला
प्लस और आंसर आएगा लैपटॉप के लिए देखिए स्पेंडिंग को आपको क्या करना है वैल्यू के लिए नीचे रहेगा ठीक है रजिस्टर पेंडिंग प्रैक्टिस रजिस्टर सर्विस हो गया अब क्या रहेगा नीचे वाला इज क्रेडिट अब ऊपर ऊपर ये बना देंगे पहले तो होम पे जाएगा डायरेक्ट चलो लिसनर रूल्स में ऐड कर देते हैं अपन बात बता रहे ऐड रूल क्या देंगे अपन और कंडीशन में 7 और 13 अगर हमारे पास कोड का हमने डाल दिया मोबाइल का मोबाइल से रिलेटेड कुछ आता है जैसे वैसे खुलेगा स्लेस के बाद आप स्टार्ट कर रहे हो तब नहीं कुछ और डिफ़ॉल्ट पे लेके जाएगा जैसे आप स्लेस के बाद स्टार्ट कर रहे हो हाँ तो वो डिफ़ॉल्ट पे लेके जाता है मतलब वो एरर बता डिफॉल्ट नहीं ये आप स्लेस के पहले मोबाइल के साथ में स्टार्ट हो गए ना तब सही साइड को उस बात पे लेके जाएगा कल मैंने ट्राई करके देखा है रिपोर्ट डायरेक्टरी यहाँ स्टार्ट नहीं देगी फ्लैश नहीं स्लेस नहीं चाहिए मोबाइल के साथ में स्टार्ट हो तो ऐसे ही करते हैं मैंने कहा तो नहीं है ना आप बोल रहे हो यहाँ स्टार्ट देना नहीं स्टार्ट स्लेस के बाद है स्टार्ट कोई एक फ्लैश नहीं देना कहाँ से मोबाइल के बाद मोबाइल यहाँ अब स्टार्ट स्टार्ट देना डायरेक्ट हाँ वो भी तो दे सकते हैं बात तो एक ही है ना मोबाइल डायरेक्टरी के अंदर जो भी है या ये इसका मतलब नहीं यही मोबाइल डायरेक्टरी के अंदर जो भी है और ये मैंने अगर साइड में ऐसा बात दे दी इसका मतलब भी वही है नहीं बोल रहा था है तो बात डायरेक्टरी की थी अब चला के देख लो चलो ऐसे करें स्टार 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 सर एकदम सही बात देखिए अब ये दो या फिर नॉर्मल स्टार बात देखिए मोबाइल डायरेक्टरी के अंदर जो भी है वो देखिए हम लेते हैं मोबाइल के मोबाइल के मोबाइल कीजिए अपने मोबाइल देखिए डिस्प्ले रह गया सर्च करना है वो डायरेक्टरी के अंदर लैपटॉप डायरेक्टरी नहीं है उसके अंदर जो भी आप कंटेंट है उसको अब अपन देखते हैं डेली का काम कराएंगे अपना डीएम का कोड मैंने कौन सा लगाया चैट लगाया एक बार पेयर है
ऊपर वो तो कभी एक ही वजह होगा उनके बाद किसको देखना है अपने स्लैश एक और पार्ट देखना है मोबाइल का मोबाइल का भी एक ही बचा है मोबाइल का भी आप जो बोल रहे हैं वो भी सही। अगर आप सिर्फ अगर सर्च कर रहे हो अगर आपने सिर्फ लैपटॉप देके रखा है तो आप डायरेक्ट कैसे सर्च करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। मुझे फॉरवर्ड स्लेज देके मिल रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसा डेटा मिल रहा है। और अगर यहाँ पे दोनों एक साथ सर्च करेंगे तो लैपटॉप लिखा है स्लेस मतलब लैपटॉप स्लेस लिखा है और इसके बाद में अगर मोबाइल नंबर लिखते हैं तो नहीं आता। उसके बाद में अगर देखो ये स्लेस लैपटॉप स्लेस है उसके बाद में अगर हम मोबाइल लिखते हैं तो नहीं आता। क्यों? अलग पाथ अलग लगता है ये ना HTML के अंदर मोबाइल का अलग पाथ है मोबाइल के अंदर फाइल अलग है और HTML के अंदर ये वाला पाथ लैपटॉप का पाथ अलग है ना एक ही के अंदर सब रहते हैं। देखो लैपटॉप में तीन है तीन थे मैंने मिनिमम सब में एक रख दिया था क्या तीन ही तो बचे एक लैपटॉप का बचा एक किसका बचा मोबाइल का एक फोन का सब में मैंने शायद वो दो रखा था। आप काम करना ग्रुप साइज में मिनिमम 2 रखा मैंने एक ही रखा था। तो कुल मिला के इस तरीके से आपको क्या होगा प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। आपको क्या करना है स्ट्रेस कमांड यूज़ करना जैसे अपने मैक्सिमम किस में लेकर रखा किस में चलो अभी देखते हैं टाइम के पास 50 तक लेते हैं। तो अपन एक काम करते हैं मैंने लैपटॉप के 3 रखा था राइट मोबाइल के 3 रखा तो भाई मोबाइल वाला मैंने पास इसमें किया था इसको करता हूँ मैं कनेक्ट और इसको देता हूँ स्ट्रेस देखते हैं मोबाइल में आगे क्या ऑटो स्लिप आपको पता चली गया इससे पढ़ते हैं तो एक नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट टाइप कर ही कर सकते क्या आएगा स्ट्रेस कमांड अपने को पता है इंस्टॉल करना पड़ता है एपीडी इंस्टॉल स्ट्रेस स्ट्रेस डायरेक्ट आपको क्या करना है मैं थोड़ा सा कोई एग्जांपल दे दिया तो कोई कमांड चला देगी 10 सेकंड है ना जितना काम ऑटो स्केलिंग का फायदा समझ में आया आपको एडवांटेज समझ में ट्रैफिक नहीं आ रहा तो ऑटोमेटिक इंस्टेंस खत्म बट जितने मिनिमम एटलीस्ट रहने चाहिए कि भाई एटलीस्ट थोड़ा ट्रैफिक तो आएगा नहीं एक इंस्टेंस तो रहना चाहिए जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट पर लग रहे हैं तो इसके लिए एक इंस्टेंस हमेशा रनिंग मिलेगा। अब ASG के अंदर हम चलते हैं इसमें कुछ स्केलिंग को तो अपने सर्विस कमांड चलते हैं इसमें जब आप क्लिक करना ऑटोमेटिक स्केलिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक स्केलिंग दिख गया तो एक डायनामिक स्केलिंग का मतलब होता है जैसे अभी हमने स्केलिंग पॉलिसी अलग ग्रुप साइज सेट किया। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ एक जैसा कैपेसिटी एक जैसी रहेगी 2 2 2 ये क्या हुआ स्टैटिक। डायनामिक का मतलब क्या है जैसा हमने देखे रखा
डिजायर्ड कैपेसिटी 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। ये क्या है? डायनेमिक है ना, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग आंकड़ा दे के रखा है, डेटा अलग अलग देकर, तो ये क्या है? डायनेमिक स्केल। डायनेमिक स्केल में देखिए कंपनी के ऊपर देना पड़ता है टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। तो इसमें आ रहा है प्रेडिक्टिव स्केल। प्रेडिक्टिव स्केल क्या है? इवोल्यूशन बेस्ड ऑन 2 डेज, मतलब लास्ट 2 डेज में कैसा ट्रैफिक आएगा उसको देखते हुए वो क्या करेगा? ऑटोमेटिक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। इसके बारे में आप पढ़ोगे पढ़ जाएंगे ना, प्रेडिक्टिव स्केल पॉलिसी। एक करके देखता हूँ स्केल पर तो नहीं दिया इसको, मैट्रिक्स वगैरह देखा कि भाई लास्ट 2 डेज में क्या हुआ है। अभी तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, इसको कर रहा है मेरे को और एक बताना है कि इंडस्ट्री में आप यूज़ करोगे शेड्यूल्ड एक्शंस। नाम देना है आपको, नाम देगा आपको दिवाली है। डिजायर्ड कैपेसिटी कितने इंस्टेंस रखने हैं? मैंने रख दिया कि भाई उस समय 4 इंस्टेंस रखने हैं और मिनिमम जो है 2 रखने हैं और मैक्सिमम उस टाइम पे कितना जाना चाहिए? मैं सपोज कि भाई जितना दिवाली बढ़े है वो 10 इंस्टेंस क्रिएट हो जानी चाहिए। कितनी बार मैं चाह रहा हूँ कि कितने टाइम में होना चाहिए? एवरीडे होना चाहिए, वीकली होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि शेड्यूल हो जाएगा। इस शेड्यूल का मतलब जरूरी नहीं कि स्पेसिफिक टाइम, हम चाह रहे हैं कि हफ्ते में किसी एक दिन जो है ज़्यादा ट्रैफिक आता है। जैसे हमें मालूम है कि एवरी डे तो नहीं बट एवरी वीक में कब आता है? कौन शेड्यूल करना पड़ता है? ये थोड़ा AWS जो है थोड़ा अपना यूआई चेंज कर देता है वीकली या मंथली में एक बार। एवरी वीक में मुझे दे देना, मैं डेट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कहीं और देख रहा हूँ। इसमें लिखा था एक थोड़ा सा यहाँ लिखा है पढ़ने के लिए ये यहाँ पे नहीं अलग शॉप तो आप जैसे हम कौन जॉब शेड्यूल करते हैं ना, जैसे मॉर्निंग में पहले अपन कह रहे थे मिनट, जैसे मॉर्निंग में 5 AM पर क्या होना चाहिए? 20 डिलीवरी। हर दिन 5 बजे सुबह का होना चाहिए, कोई एक्शन होना चाहिए या इंस्टेंस क्रिएट होना चाहिए। तो फिर मॉर्निंग 5 बजे होना चाहिए। डिजायर्ड कैपेसिटी जैसे कि 2 इंस्टेंस रहने चाहिए, मिनिमम 1 रहना चाहिए, मैक्सिमम 4 रहना चाहिए। एवरी मॉर्निंग 5 AM इस समय का था ट्रैफिक आता, कितने टाइम से कितने टाइम तक रखना है? मॉर्निंग का भी अगर मैंने देखा रहता तो मैंने मान लो 1.5 डेज किसी स्पेसिफिक डेट पर अगर आपको करना है। शेड्यूल का मतलब है किसी स्पेसिफिक डेट पर करना है। तो टाइम अपन दे दो और अपना कोलकाता वाला दिख रहा है कैसे अपने आप कौन सा जाता है? कैसे बता दे आता है या कोलकाता लिखा है सी से देखिए, सी से क्या करता है? ऐसे
एक्सपेक्ट है क्या? मैं तो आज देखा नहीं सर यही है कोलकाता की है, कलकत्ता की है। हाँ, 2 years। चलो इस तरह की किसी स्पेसिफिक डेट पर मैं दे रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट मंथ में जुलाई में जो है 7 तारीख को करना है, कितने बजे से करना है, 12 बजे जो भी टाइम आपको देना है वो टाइम दे दो एंड इस तरीके से हम शेड्यूल स्केलिंग देंगे। इंस्टेंट देखेंगे अपन 8 हो जाएगा। हाँ इधर भी instances बाहर देखो ग्रेड हो गया। कौन सा ग्रेड हो रहा होगा बताओ? कौन सा ग्रेड हो रहा है? मोबाइल वाला मैंने मोबाइल में तो सिलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा डिलीशन देखते हैं अब। मैंने क्रिएशन कहाँ से किया है? बॉटम से, बट डिलीशन में टॉप टू बॉटम भी कर सकता हूँ। वहाँ मेरे को पहले तो सबके ऊपर किया है रोड मैं रोड लेकिन बीपीसी जब हम बना रहे थे, बीपीसी में क्या हो रहा था? बीपीसी आपका डिलीट हो ही नहीं सकता क्योंकि बीपीसी कनेक्टेड है, उसके अंदर इसमें सबनेट है, डिस्टेंस है, राउट टेबल्स में एंट्रीज है, पूरा आपस में कनेक्शन है। लेकिन आपस में कनेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है थोड़ा थोड़ा हमें अटैच करेगा बट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, अपन इसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ कोड अपन क्या कर दिए, कोड आप कर सकते हैं अपन टारगेट कोड्स बन जाएगा सभी से। हालांकि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लिख के दिए हुए हैं, जिसने भी अगर एआरबी का प्रैक्टिकल किया होगा उसकी इजीली बन जाएगा। और नहीं बना होगा कोई बात नहीं, कल परसों मुझे लगता है रिविजन ही करनी चाहिए, इसी पूरे खत्म हो जाएगा।